Right, we have some news that's coming in. Yogi Adityanath has hit out at the Congress National Conference Alliance in Jammu and Kashmir. The Chief Minister alleges Rahul Omar backed terrorism. Anti-quota mentality of the Congress and the National Conference stands exposed, says the Uttar Pradesh Chief Minister. क्या Dispatch report. कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? Pramod Tiwari is now joining us this afternoon. Pramod Tiwari, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला टेररिज्म को बैक करते हैं। जम्मू कश्मीर उन्होंने ये बयान दिया है। टेररिज्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बड़ा कमजोर रहा है। हमेशा इसने हमेशा घुटने टेके हैं जब कभी आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत पड़ी। और कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी का परिवार, जिसके पिता ने शहादत दी आतंकवाद के सामने, जिसकी दादी शहीद हुई आतंकवाद का मुकाबला करते हुए, देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए, उसके लिए ये बात कहना कहीं से भी एक मुख्यमंत्री के लिए गरिमा और शोभा नहीं देता है। ये झूठ है, बिल्कुल ही बकवास और बेबुनियाद है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पैर जम्मू कश्मीर में उखड़ रहे हैं। जो राज्य का दर्जा उन्होंने छीना है, उससे जनता गुस्से में है। तो मुझे लगता है कि उसी सामने देख के, माहौल देख के योगी जी ने ये बात कही है। चाहूंगी कि ये भी एक बयान दिया है कि सेंटर कि इस समय की एंटी कोटा है, ये जो पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, वो एंटी कोटाज है, कोटाज को खत्म करेंगे।
कौन सा कोटा, पहले क्लियर तो हो, ये किस कोटा के की बात कर रहे हो? हेलो जी, आप कैसे? जी मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो टेररिज्म का जो बात जो रखी है योगी आदित्यनाथ ने, ये पहले भी उन्होंने ये कहा है, और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी का ये एक रिफ्रेन रहा है जम्मू और कश्मीर में चुनाव के वक्त की जो टेररिज्म है वो वैली में वापस आ जाएगा अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आते हैं तो। भारतीय जनता पार्टी के पहले टेररिज्म जो कुछ भी था वो सीमित था कश्मीर की घाटियों में, उसे खत्म होना चाहिए था। पर अब तो जम्मू में आ गया। हर हफ्ते जम्मू में हमारे सैनिकों पे गोली चल रही, यूनिफॉर्म पे गोली चल रही, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकाल में तो टेररिज्म बढ़ा है, और टेररिज्म अगर आज जम्मू पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहुंचा है। टेररिज्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, और कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड बलिदान कर रहा है, मुकाबले कर रहा है, आतंकवाद को खत्म करने का रहा है। शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद तिवारी, द MP of the Congress Party, responding to what has now been said by Yogi Adityanath during the course of the election campaign in Jammu and Kashmir.